तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एनालिसिस एंड फ्राइडे के दिन क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें मिली थी एंड मंडे के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। और वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली देखेंगे, फिर 15 मिनट्स देखेंगे। सो सो ये भी अब बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है अभी आपके सामने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने ये डिस्कस किया था, ये रेंजेस हमने बनाई थी लास्ट वीकली वीडियो में फ्राइडे में। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। हमने ये डिफाइन किया था कि एटलीस्ट ये जो इतने वीक्स का रेंज यहाँ पे चल रहा है, अगर इस वीक के अंदर ये चल रहा है, सो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे। वो हमें मिल चुका है वीकली चार्ट में। तो ये अभी वीकली क्लोजिंग है और बहुत ही भयंकर टाइप की, मतलब कह रहे हो प्रॉपर रेड कलर की बेयर एलिफेंट कैंडल बनी है, विच इज़ अ गुड साइन। तो एटलीस्ट हमें डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर हो गया कि अभी थोड़ा सा बेयर साइड में सेंटीमेंट ज़्यादा है। अनटिल अनलेस एटलीस्ट जब तक ये वाला हाई ब्रेकआउट ना हो जाए, यहाँ इसका जो है अपसाइड में हमें एक मोमेंटम ना मिल जाए, या एटलीस्ट 20 के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, बिकॉज 20 इज मोर और लेस इज 50% एरिया। तो हो सकता है कि यहाँ पे 20 के ऊपर हमें एक थोड़ा सा स्पाइक आउट मिले, या फिर ऊपर इवन यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस रेंज में वापस आने की कोशिश भी करें, बिकॉज बजट भी है। बट एनी हाउ, अभी आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो रहेगा यहाँ पे वीकली चार्ट में, विच इज 20 का लेवल, विच इज 41,500। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका ये वीकली का हाई, जो भी ये वाली रेड कलर की कैंडल बनी है, इसका यहाँ पे हाई। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग करनी ना आ जाए, तब तक हम अपसाइड के लिए टारगेट्स जो है अभी प्लान आउट नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, और डाउन साइड अभी क्लियर है। और यहाँ जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अभी 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 वीक के बाद हमें ये ब्रेकडाउन मिला है। तो ये कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है, एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन है। अगर इसका फॉलोअप मिला और इस वीकली लो के नीचे चलना शुरू कर दिया इसने, सो दैट मीन्स फिर हमें नीचे के टारगेट मिलेंगे। और नीचे का स्विंग कहाँ है? वो नीचे का स्विंग का एरिया वो ये है, वो भी हम मार्क कर लेंगे चार्ट पे, वो हमारी रेंजेस हो जाएंगी। सेम हम भी निफ्टी में भी करेंगे। ठीक है, तो नीचे में सपोर्ट एरिया आपको पता लग गया, यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे इसको रेंज के साथ। और आपके पास अभी तीन तीन लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डाउन साइड में आप कहाँ तक जा सकते हो, वो ये वाला एरिया। ठीक है, जब तक 20 के ऊपर ट्रेड करना ना शुरू कर दे, और अगर हमें वीकली क्लोजिंग ना मिल जाए जब तक 20 के ऊपर, तब तक, और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू। ठीक है, बिकॉज ये बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल है, हो सकता है कि इसके 50% एरिया तक जाए, फिर वहाँ से दोबारा नीचे आ जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। और अगर इसको जाना होगा ऊपर, तो ये नेक्स्ट वीक में हमें यहाँ पे एक बेयर बुल एलिफेंट कैंडल बना के फिर देन इट माइट गो अप। तो वो देखेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बट एनी, जब तक इसका हाई ना निकल जाए और एटलीस्ट ये 20 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे वीकली चार्ट का, विट इज 41,500 का लेवल, तब तक आपका जो बायस है वो नेगेटिव साइड में ही रहना चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे कंसोलिडेशंस के बाद हमने ब्रेकडाउन दिया, तो विच इज अ गुड साइन कि ये डाउन साइड में शिफ्ट हो सकता है। और नीचे के टारगेट्स जो हैं, वो नीचे के जो लेवल्स हैं, वो भी हम रेंजेस मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द लाइन चार्ट। और यहाँ पे अभी हमने अपनी रेंजेस जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट्स पुट दिस लेवल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, विच इज 38,631 का लेवल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। और बाकी एक यहाँ पे ये वाला एरिया, तो ये आपकी एक रेंज बन जाती है, which is more or less 38,600 to 38,000, 39,000। सो मोर लेस 500 पॉइंट्स की रेंज पकड़ लो आप, 38,600 टू 39,000 की रेंज। ठीक है, एक बारी हम इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये एरिया आपका जो है मेन सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला एरिया। अगर इसके भी नीचे ब्रेकडाउन हो गया, फिर हम बाकी बाद में देखेंगे। बट अभी दिस एज ऑफ नाउ दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहीं से देखो, ये यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, यहाँ पे इसने एक अपसाइड मोमेंटम लिया, यहाँ पे फिर दोबारा इसने एक अपसाइड मोमेंटम लिया, और ये वाला हाई के ऊपर यहीं से जो है ये कैंडल्स बनी। ठीक है, टेल्स बनी अपसाइड में। उसके बाद हमने यहाँ पे आके सपोर्ट लेके यहीं से फिर मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये एरिया जो आपका है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, सिंपल एज दैट। ठीक है, और हमने क्लोजिंग प्राइसेस को लिया है। बाकी इसके नीचे भी डिप ले सकता है, और वो डिप कहाँ से ले सकता है, वो आपका फिर ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम, अगर आपको मार्क करना भी है थोड़ा सा, लेट्स ड्रॉ वन मोर सपोर्ट। लेट्स टेक दिस टेल एरिया एंड लेट अस ड्रॉ टिल दिस एरिया। सो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा, कि यहाँ तक ये डिप हो सकता है। बिकॉज उसका रीज़न ये है, बिकॉज ये वाली जो कैंडल आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे सेलर्स ने पूरे लाइन ट्राई शुरू किया था लाने के लिए, लेकिन यहीं से बायर्स ने इसको रिवर्स कर दिया था। तो ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एनी हाउ, दिस इज अ मेजर एरिया, दिस इज अ सेकंड मेजर एरिया, सिंपल एज दैट। सो लेट्स गो टू नाउ डेली चार्ट। अभी डेली चार्ट में देखते हैं, वीकली चार्ट में आपको ये दो लेवल्स पता लग गए। और ये वाले जो अपसाइड के लेवल्स हैं, इसको हम थोड़ा सा रीट्यून कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसका ये जो कैंडल है, इसका हाई अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला लो तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो ही चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मार्क करना भी है, तो आप 41,500 का एरिया मार्क कर सकते हो, विच इज़ मोर और लेस ये वाला एरिया उसी के एरिया के आसपास कोइंसाइड कर रहा है। और वो आपका लेवल जो है वो मोर और लेस 20 का एरिया भी हो जाएगा। तो इसको हम 41,500 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे वेटिंग रूम में इसको लेट अस लॉक।
ठीक है, ये 2 लॉक है और इसको भी लॉक कर लेते हैं। तो अपसाइड में आपके पास 2 आ गए, ठीक है? 2 पॉइंट्स आ गए जो ये वाले एरिया हैं, ठीक है? 43,000, 43,600, 41,500 का एरिया व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 20 का लेवल भी, और ये इस कैंडल का लगभग मिड एरिया भी है, ठीक है? और डाउन साइड में अब आपके पास ये वाला एरिया है। तो इस वाले एरिया पे आपको कौन सा वो करना है, मतलब इसे 39,000 का जो लेवल है, ये अब आपका नेक्स्ट सपोर्ट का काम भी करेगा, ठीक है? और बीच में 40,000 भी है, तो लेट्स से भी वहाँ 300 पॉइंट्स का वहाँ पे गैप भी है। सो दैट इज़ इट। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में। अब डेली चार्ट में मार्क करेंगे, अपना डेली चार्ट में देखेंगे कि क्या एनालिसिस है। जैसे अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी, लास्ट वीडियो आप देख लो, उसमें मैंने आपको क्लियरली जो रेंजेस बना के दिखाई थी, उसमें मैंने ये डिफाइन किया था जो वीकली रेंजेस हैं, वीकली रेंजेस उसके नीचे अगर गया तो फिर हमारे टारगेट्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे, और हमारा फर्स्ट एरिया जो है वो 200 का एरिया हो जाएगा। वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा वो कोइंसाइड कर रहा है उसकी रेंज के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी मार्क करी है, सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमने एक डिप लिया था इस एरिया तक, तो यहाँ पे ये एरिया भी जो है उसी एरिया के आसपास कोइंसाइड कर रहा है डेली चार्ट में, ठीक है? प्लस यहाँ पे हमारा देखो कौन सा कंसोलिडेशन भी था, इसने उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। सिंपल है, कुछ नहीं करना भी आपको। यहाँ पे सिंपल है, अपने रेंजेस आपके लेवल आपके मार्क दोगे डेली चार्ट वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको टारगेट प्लान आउट करना है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम ये वाला एरिया का टारगेट प्लान आउट करना है। अपसाइड में हम बाइंग कब करेंगे, एटलीस्ट 41,500 के ऊपर, वो जो ये वाला एरिया है, ठीक है, जो हमने मार्क करा है, इसके ऊपर निकलेगा तब बाय करेंगे, यानी कि इस रेंज में वापस आएगा तब। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अभी ये 1 2 3 दिन से बैक टू बैक सेलिंग हो रही है, ठीक है? और ये चीज़ ध्यान रखना, अभी हम 20 से दूर भी हैं। वी आर फार अवे फ्रॉम 20। यहाँ पे भी अगर हम जैसे देखो, वी वर फार अवे 20, स्नैप बैक हुआ, ठीक है? फिर यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन टाइप का चला, ऊपर जाने की कोशिश करी, अगेन ब्रेक डाउन हो गया। तो 20 से जब हम दूर हैं, ये आपको मैंने कंसेप्ट बार बार दिखाया, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लो जाके, यहाँ पे भी देखोगे 20 से दूर से भी स्नैप बैक टू 20, देन फिर वापस ट्रेंड नीचे की साइड में जाएगा, अप साइड में जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी मेन मोटिव ये है कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा और डिप लेके वापस आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सेलिंग साइड में आप ट्राई का तो करना है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई दोबारा 41,500 के आसपास, हम फिर हम दोबारा शॉर्ट करेंगे, और फिर हमारे टारगेट्स नीचे हो जाएंगे। उसका रीजन सिंपल यही है कि यहाँ से थोड़ा सा अभी हम 20 से दूर हैं, तो 20 का पुल बैक होने के चांसेस हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि 2 3 दिन ऐसे टाइम पास के लिए 20 फिर नीचे आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? डेली चार्ट में क्लियर हो गया। अब लेट्स गो टू 50 मिनट्स। हम मंडे के लिए प्लान करते हैं कि मंडे के लिए हमें कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे तो क्लासिक अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में यही बताया था अपनी, कि इस एरिया के नीचे ही, स्विंग के नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू करेगा, या फिर कोई 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनेगी, हम सीधा शॉर्ट करेंगे। और अगर आपने फिर 5 मिनट्स का भी लिया होगा, तो ये बहुत बड़ी कैंडल बनी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, ठीक है? ये एक परफेक्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस भी रखते हैं, या फिर फर्स्ट कैंडल का हाई भी स्टॉप लॉस से, कितना अच्छा ट्रेड मोमेंटम आपको मिला। यहाँ पे देख लो, आपको नॉन स्टॉप मोमेंटम मिला नीचे की साइड में, कोई ज़्यादा पुल बैक आए नहीं, छोटे छोटे पुल बैक आए, छोटे छोटे पुल बैक आए। यहाँ पे फिर जो है एंड में इट वाज नॉट, मतलब कहीं गया नहीं, एंड 20 के पास आके इट वाज अ हॉट सिचुएशन। सो एनीहाउ ट्रेड वाज वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस ट्रेड। एंड अभी हम देखते हैं कैसे प्लान कर सकते हैं। हमारे डेली चार्ट में पता है कि हम 20 से दूर हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है सेलिंग साइड में फोकस तो करना है, बट लेकिन थोड़ा सा बायस जो है अपना, जब तक 200 के नीचे है तो सेलिंग साइड में ही फोकस करना है, बट हमें प्रॉपर बेयरिश वेयर कैंडल्स मिलेंगी तब उसके अकॉर्डिंग। सो अभी ध्यान से अगर आपको जो देखना है, सिंपल है, अभी कल मंडे के लिए हमें प्लान आउट करना है। मंडे के लिए सिंपल है, अगर तो ये फ्लैट ओपनिंग होती है यहीं पे आसपास, अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता भी है, ठीक है, ये जो आपकी परफेक्ट रेड कलर की अंडर है ना, इस जोन में अगर ये दोबारा आपको आया, तो यहाँ पे आपने अगर बाइंग करनी भी है इस एरिया में, सपोज करो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एटलीस्ट ये इसके ऊपर निकल रहा है, या फिर यहाँ 20 के ऊपर एक प्रॉपर आप ग्रीन कलर की कैंडल बना भी रहा है, अगर आपको बाइंग करनी भी है तो आप छोटी क्वांटिटी में ही करना। उसका रीजन सिंपल है, अभी हम 200 के नीचे है, हाफ क्वांटिटी में ही बाय करेंगे। अगर आपको करना भी है, सेल करना है, तो वो फुल क्वांटिटी में सेल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको बाइंग करना है, ग्रीन कलर की कैंडल पे नहीं, आप बाय कर सकते हो प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल। स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा रखना है, या फिर 20 के नीचे रखना, ठीक है, एटलीस्ट। और आपका जो फर्स्ट टारगेट एरिया रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा। उसका रीजन सिंपल है कि यहाँ पे 50% एरिया के आसपास आगे ये दोबारा 20 का नीचे डिप ले सकता है, हो सकता है कि ऊपर जाके फिर दोबारा डिप ले ले। सो सिंपल है, बट मैं बाइंग की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहूँगा, मैं वेट करूँगा, मैं सेलिंग के लिए ज़्यादा वेट करूँगा, मैं बाइंग नहीं करूँगा। उसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे जो बेयर एलिफेंट कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी है, हो सकता है ये इनके 50% एरिया तक आए, यहाँ पे दोबारा इस एरिया में दोबारा आने की कोशिश करे। नहीं तो 200 जब यहाँ पे आएगा, उसके बाद 200 के आसपास मिलेगी अपॉर्चुनिटी, फिर वहाँ पे भी शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। तो बाइंग अगर आपको करनी भी करो तो करो, लेकिन वो 5 मिनट्स में करना, 15 मिनट्स में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? फ्लैट होकर अगर ऊपर जाता है, इसको जाने दो, लेट 20 टर्न, 20 को टर्न होने दो, और उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 20 के आसपास, आप बाय करना, और 20 के नीचे स्टॉप लॉस डाल के फर्स्ट टारगेट एरिया आपका जो है वो ये वाला जोन हो जाएगा, ठीक है? 41,500 का एरिया, ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया, ये मैंने आपको वीकली चार्ट में ऑलरेडी समझाई दिया है। अब सपोज करो ये जो है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे जाना शुरू करता है, अगर ये नीचे जाना शुरू करता है, तो ये जैसे ही स्विंग के नीचे क्रॉस करता है, 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनाता भी है, आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालना, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। उसका रीज़न ये सिंपल ही है, क्योंकि हम डेली में दूर हैं। आइडियल लेवल फॉर शॉर्टिंग विल बी दिस वन, 41,500 के आसपास। इसके आसपास अगर मिला तो आप वहाँ पे, अगर कोई प्रॉपर रेड कलर की हैंडल्स बनी, तो आप बिंदास शॉर्ट करो, नॉट अ प्रॉब्लम। वहाँ पे आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी डेली चार्ट में भी अच्छी मिलेगी, और वहाँ से नीचे के टारगेट्स और ज़्यादा खुल जाएंगे, कहने का मतलब ये है।
और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये हमें बता देगा यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल्स बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स बनने लग गई। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, छोटी छोटी ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं, ये है ये, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज उसका रीजन है, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल्स का साइज देखो, कितनी बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल्स का साइज है। तो जब तक ग्रीन कलर की कैंडल प्रॉपर एक साइज के साथ ना बने, तब तक बाइंग करने का थोड़ा सा प्लान नहीं करेंगे इतना अच्छे से, हाफ क्वांटिटी में करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कलर की कैंडल प्रॉपर एक साइजेबल कैंडल बनी, तो बिल्कुल बाय करेंगे हाफ क्वांटिटी में, लेकिन और अपने जो टारगेट एरिया रहेगा वो आपका फर्स्ट टारगेट एरिया ये वाला जोन रहना चाहिए उस केस में। और उससे पहले ये 50% एरिया ऑफ दिस कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये तो आपको मैंने समझा दिया उसमें फ्लैट के केस में। नीचे भी समझा दिया, आवर्स समझा दिया। आप गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। आप सपोज करोगे ये गैप अप हो जाता है 20 के ऊपर, कहीं भी गैप अप हो जाता है, उस केस में मैं वेट करूंगा ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम। उसका रीजन ये है, अगर ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो अगर ये 20 के पास आया, 20 के पास अगर हॉल्ट करके, तो फिर अपॉर्चुनिटी है कि ये 20 जो है इसको सपोर्ट करके ये प्राइस को ऊपर पुश करे। ठीक है, तो ऊपर पुश करेगा तो हम लोग छोटी क्वांटिटी में बाय करेंगे, बट 20 के टर्न होने का वेट करेंगे। और अगर ये सपोज करो यहीं पे गैप अप होने के बाद ऊपर सीधा निकल जाता है वहीं से, थोड़ा सा वेट करना, फिर आप यहाँ पे सेलिंग का प्रायोर करना। उसका रीजन है कि आप 20 से दूर हो गए, हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद दोबारा नेगेटिव नीचे की साइड में आ जाए, वो दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के केस में भी मैं वेट करूंगा इस एरिया के पास। अगर ये यहाँ से ये दोबारा स्नैप बैक होकर ऊपर आता है और ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो शॉर्ट करेंगे। अगर ये डायरेक्टली ऊपर सीधा निकल जाता है बाइंग साइड में, तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 20 के ऊपर कोई साइजेबल कैंडल बनेगी, और 20 जब टर्न हो जाएगा तभी मैं बाय करूंगा। क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको नॉन स्टॉप मोमेंटम मिले अपसाइड में, क्योंकि हम 20 डेली चार्ट में दूर है 20 से, जो नॉन स्टॉप मोमेंटम करेगी और वहाँ से उसके बाद दोबारा डिप ले और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो उस केस में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ये 20 के बाद क्रॉस होने के बाद प्राइस जब 20 का दोबारा आएगा ना, तो उस क्रॉस करने का दोबारा डिप लेगा, तब हम बाय करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया बैंक निफ्टी का। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी का हम वीकली चार्ट देखेंगे और वहाँ से फिर जो है हम प्लान आउट करेंगे। सो लेट्स गो टू वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के आपको रेंजेस क्लियरली डिफाइंड है। देखो निफ्टी में भी मैंने आपको रेंजेस लास्ट वीक में बना के दिखाई थी, ये सेम वही है। ठीक है, ये वाली रेंजेस हमारी क्लियरली डिफाइंड थी। देखो बैंक निफ्टी के लिए भी वही बनाई थी। अब ये हमारे लिए रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस कैंडल का हाई ना निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 20 के ऊपर ट्रेड नहीं करना शुरू करेगा, तब तक हमारे लोअर टारगेट्स जो हैं वो लोअर रीजन के वही वाले रहेंगे। बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया ये वाला लेवल है, उसके बाद फिर ये वाला लेवल है, और 41,500 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो 20 का एरिया है, और ये वाला कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक हम जो है वीकली चार्ट में फिर जो है बाइंग साइड में प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में अपने लेवल जो हैं वो मार्क कर लेते हैं। सो निफ्टी में लेवल मार्क करने लेते हैं, उससे पहले लेट मी ड्रॉ द सपोर्ट लाइंस। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इस कैंडल का हाई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज यहीं से ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो हम लोग इसमें देखते हैं पहले क्लोजिंग प्राइसिंग में। तो हमारे लिए वो ये वाली रेंज आ जाएगी। ये वाला एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा बाइंग साइड में, बिकॉज उसका रीज़न है कि यहीं से यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद यहाँ पे दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी 20 से दूर से, फिर 20 के पास आए। यहीं पे हमने एक डबल बॉटम टाइप का बनाया स्ट्रक्चर, डब्ल्यू पैटर्न बना, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, सिंपल। ठीक है, अब लेट्स मार्क विद दी टेल्स। टेल्स का एरिया भी देख लेते हैं। तो टेल्स का एरिया लगभग थोड़ा सा और नीचे है, बट नहीं, निफ्टी में बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी में आपका ये वाली जोन है 17,000 टू 17,200 की जोन, ये आपकी इंपॉर्टेंट जोन है। यहीं से आपको जो है टिप मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और अगर आपको टेल्स भी मार्क करनी है तो लेट अस मार्क द टेल्स ऑल्सो। टेल्स वाला एरिया भी मार्क कर लेते हैं, बिकॉज ये डुअल टेल्स बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका ये जोन भी मार्क हो गया। इस वाले एरिया को कर देते हैं लॉक इन वाली सपोर्ट सपोर्ट जोन्स को, बिकॉज देन वो फिर प्राइसेस जो हैं इंटैक्ट रहेंगे वहीं पे। ठीक है, और अच्छा, अब हम जो है इस वाली एरिया का, ये जो एरिया हमने मार्क किया है, हमारे लिए अभी जो लेवल इंपॉर्टेंस है वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ वीकली चार्ट में। सो वीकली चार्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 20 का एरिया, विच इज 17,900, दैट इज 896। सो मोर 900 पकड़ लो, प्लस ये जो आपका लेवल है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हो सकता है दोबारा आके सपोर्ट लेने की कोशिश करें और दोबारा और रेजिस्टेंस की तरह काम करे और फिर दोबारा यहाँ से प्राइस नीचे निकल जाए, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। विच इज दिस लेवल, विच इज 17,777 पकड़ लो राउंड अबाउट करके। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी मार्क्ड है और हाई ये वाला मार्क्ड है। जब तक वीकली क्लोजिंग इस हाई के ऊपर ना आ जाए, विच इज 18,200, जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक हम बाइंग साइड का वीकली चार्ट में प्लान आउट नहीं करेंगे, बिकॉज ये अब जो एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी। अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये जाएगा, यहाँ पे हो सकता है एक दो वीक होल्ड करे, उसके बाद नीचे निकल जाए। और ऊपर जाना भी होगा तो हमें पता लग जाएगा जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलेंगी 18,200 के ऊपर वीकली चार्ट में, देन वी विल प्लान फॉर बाइंग साइड। बिकॉज उसका मतलब ये होगा कि ये इसने फेक आउट दिया, उसके बाद ये दोबारा इस रेंज में आ गया, देन इट विल गो फॉर साइड टारगेट। सो दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें आपको कवर हो जाएंगी। तो वीकली चार्ट में 18,200 का वेट करेंगे, और हमारा जो नीचे के लेवल है हमारे मार्क हो गए हैं 17,185, तो दैट इज 17,200 टू 17,000, ये वाला एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में देखते हैं कि डेली चार्ट में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो डेली चार्ट में सिंपल है, ये नीचे आपकी रेंजेस डिफाइंड हो गई।
ठीक है, टेल्स वाला एरिया भी मार्क्ड है और ये जो हमारे पास अभी डेली चार्ट में सिंपल है, देखो डेली चार्ट में 1 2 3 और ये काफ़ी बड़ी रेंज थी, इसका ब्रेकडाउन हमें मिल गया है, तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश करें, वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिली दोबारा शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, नीचे की साइड में पैन आउट करेंगे। और अभी अब 3 दिन से नॉन स्टॉप सेलिंग आ रही है, कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये थोड़ा 1 2 दिन होल्ड भी कर जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इसको जाना होगा नॉन स्टॉप तो फिर ये 200 का एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका है वो 200 का एरिया है डेली चार्ट में, विच इज 17,290 का एरिया, 300 पकड़ लो, 17,300 का एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अपसाइड में एटलीस्ट आपको 20 के लेवल के लिए वेट करना है, विच इज़ 18,000 का लेवल। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग आनी शुरू हो जाए तब तक हम लोग जो है बाइंग साइड में नहीं ज़्यादा पैन आउट करेंगे। यहाँ पे इस एरिया में सेलिंग अपॉर्चुनिटी को दोबारा पैन आउट करना है ढूंढने के लिए अगर मिली तो। और वीकली में जब तक इसके ऊपर 18,200 के ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए तब तक हम लोग जो है पैन आउट नहीं करेंगे। फिर उसका मतलब ये होगा कि इसमें फेक आउट दिया, नीचे गया, उसके बाद इस वाली रेंज में दोबारा आ गया। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अभी हम डेली चार्ट में थोड़ा सा दूर है, बिकॉज डेली चार्ट में 20 का लेवल इज 18,000 और हम ट्रेड कर रहे हैं 17,600 पे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सेलिंग करनी है करना, बट सेलिंग का आइडल जो लोकेशन रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा। ठीक है, ये वाला एरिया विच इज 70,777 एंड 18,000 का एरिया। बाकी हम सेलिंग करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे। और अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में देखते हैं कि यार वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है। सो 15 मिनट्स में यार सिंपल था, यहाँ पे तो बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी जिसने भी ली थी फ्राइडे को। अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी उसमें आप देख लेना, जो लास्ट फ्राइडे की वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्लियर डिस्कस किया था, ये स्विंग के नीचे जैसे ही हमें रेड कलर की कैंडल मिलेगी हम लोग शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनी और देखो उसके बाद क्या नॉन स्टॉप मोमेंटम हुआ है और डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन स्टॉप डायरेक्शनल मूवमेंट 2 दिन में आपने पूरे महीने की कमाई कर रहा, मतलब ऐसा हिसाब है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एवरी 4 5 डेज में प्लान आउट ऐसे करो कि 3 4 दिन में 1 2 ट्रेड ही लो, 3 ट्रेड लो, पेशेंसली वेट करो, स्क्रीन को देखो, बट आपको जो ट्रेड लेनी है वो परफेक्ट प्रॉपर लेनी है जब आपका सेटअप प्रॉपर काम करे। और हम लोग सिर्फ मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं आपके सामने, और कुछ ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल है। अगर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अभी फ्लैट ओपनिंग, गैप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। सो अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं यहीं पे, ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती भी है यहीं पे, और अगर यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करेगा तो अपसाइड जाने दो इसको, जब ये 20 जो है टर्न हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाता है उसके बाद अगर यहाँ पे जो डिप लेगी, डिप में बाय करेंगे, डायरेक्ट अपसाइड अगर ये जा रहा है इसको जाने देना। यहाँ पे अगर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना ऊपर जाने की, अगर यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती है इस एरिया में, ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि ये दोबारा 20 का आए। अगर ये 20 का आया, 20 का सपोर्ट लिया इसने, तो फिर हमारे अपसाइड के टारगेट्स हैं वो हम अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट एरिया ये वाला रहेगा, ये वाली कैंडल का भी एरिया रहेगा रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, ये वाला जो एरिया है पूरा हाफ, इस वाली कैंडल का हाफ, और ये वाला जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसको ऊपर जाने दो, अगर ये गैप ऊपर हो रहा है उसके जब ये दोबारा नीचे आएगा 20 के पास, तब हम बाइंग का यहाँ पे प्लान आउट करेंगे। 20 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर आप साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे, इस कैंडल का 50% एरिया, देन दिस एरिया, और फिर अगर इसको भी क्रॉस करें फिर आपका 200 का एरिया। अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये नीचे जाना शुरू करता है, अगर ये नीचे जाना शुरू करता है तो मैं वेट करूंगा इस स्विंग का। इस स्विंग के नीचे जैसे ही 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनेगी तो मैं शॉर्ट करूंगा, हाफ क्वांटिटी में ही करूंगा शॉर्ट, बिकॉज शॉर्ट की आइडल जो लोकेशन है वो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। ठीक है, तो हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे 20 से, क्योंकि हम थोड़ा सा दूर है और नॉन स्टॉप 3 कैंडल्स बन चुकी हैं, तो हो सकता है नीचे और ड्रैग भी हो जाए, मैं मना नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा जो शॉर्टिंग की लोकेशन है वो 20 के आसपास और ज़्यादा आइडल लोकेशन रहेगी। ठीक है, अगर इसके नीचे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनी तो हम शॉर्ट करेंगे 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, फिर नीचे आप ट्रेल कर सकते हो जो हमारे रेंजेस बनी है। आप सपोज करो ये गैप अप हो जाता है, गैप अप में मैंने बता दिया, गैप अप के इसमें मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 20 के आसपास आने का। 15 मिनट्स की बात करूँ, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो। 15 मिनट्स में इसके पास आएगा तो ही हम बाय करेंगे, और अगर ये एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाता है, इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो गया तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइड में हो रहा है। अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल रेड कलर की कैंडल बनी तो फिर आप, अगर आपको शॉर्ट करना भी है करना, बट थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। उसका रीजन ये है कि हम 20 से उसके इसमें दूर होंगे, और आपको पता है कि 20 से जब भी हम दूर होते हैं तो हम स्नैप बैक करते हैं। जैसे यहाँ पे 20 से दूर से प्राइस वापस आया, यहाँ पे भी हम 20 से दूर से, तो हमने थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिया, उसके बाद दोबारा नीचे गए, फिर यहाँ से हम 20 से दूर से, फिर उसके बाद दोबारा 20 के पास आए। तो दैट इज ये रिपीटेशन है, आपको इसको फॉलो करना है, वन थिंग इन लाइफ। यही आपको काफ़ी सारे पैसे बना के दे देगा अगर आपने यही सेटअप को फॉलो भी किया तो। ठीक है, और अगर गैप डाउन के केस में आपको बता दें थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ऊपर जा रहा है इसको ऊपर जाने दो। अगर इस एरिया में कोई नेगेटिव कैंडल बनी तो शॉर्ट करेंगे, अगर बनी तो, अगर ये डायरेक्टली निकल गया ऊपर तो फिर मैं वेट करूंगा 20 के टर्न होने का। जैसे ही 20 टर्न होगा आप साइड में कोई डिप मिलेगी 20 के आसपास, तब हम बाइंग करेंगे, सिंपल एज दैट। तो बस यही सिनेरियो और कुछ सिनेरियो है नहीं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी डेली चार्ट में आपको 3 दिन मिल गया है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए आइडियली। तो इसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज एकदम से सेलिंग हुई है। ठीक है, तीनों 1 2 3 यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी तीनों दिन नॉन स्टॉप मोमेंटम हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अपने डेली चार्ट में अच्छे खासे टारगेट्स हैं नीचे के साइड में, वेट नहीं कर, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, बस 20 से थोड़ा सा दूर है। आइडियल लोकेशन ये है कि आपको यहाँ पे पुल बैक मिल जाए, या फिर निफ्टी में यहाँ पे पुल बैक मिल जाए। पुल क्या, तो हो सकता है दोबारा यहाँ से नीचे बैंड हो जाए, यहाँ से निफ्टी में भी दोबारा नीचे बैंड हो जाए। सो दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है तो यार वहाँ पे आप ऐड हो सकते हो, नीचे उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप उसका प्रोसेस लिखा हुआ है कैसे ऐड होना है, वो आप ऐड हो सकते हो, और उसमें कूपन कोड भी है, वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सो दैट इज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड